Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हनुमान बेनीवाल जी को महसूस होगा कि मेरे को बहुत बड़ी मीटिंग करानी है तो एक दिन में हो जाएगी। मीटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। सारे उतावले हो रखे हैं कार्यकर्ता। जहाँ कहीं पर भी वो कहेंगे कुचामन में इकट्ठा होना है, कुचामन में हो जाएंगे। वो कहेंगे नागौर आना है, नागौर चले जाएंगे। अगर आवश्यकता पड़ी और उनको महसूस हुआ कि यह मीटिंग करानी है तो मीटिंग हो जाएगी। मीटिंग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी उससे पहले इनको डोर टू डोर जो पंचायत वाइज जाना है। अभी ये वो अपने 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं। ये 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो नया जिला बना है हमारा, उसमें अभी ये शुरू हुआ है और कुचामन जिले के अंदर आज पहली बार आए हैं। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि एक बार ये दौरा कर लें, उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग सब एकजुट होकर और उस मीटिंग को भारी सक्सेस करेंगे। आज हम पहुंचे हैं नावा विधानसभा क्षेत्र के घाटवा गांव में, जहां पर महेंद्र चौधरी हनुमान बेनीवाल के साथ में सारथी के रूप में काम कर रहे हैं और उनके साथ लगे हुए हैं। पहले ये माना जा रहा था कि कांग्रेस के जो तमाम नेता है वो एकजुट रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन अब जब चुनाव प्रचार में हमने देखा है कि कांग्रेस की एकजुटता भी देखी जा रही है और जो रैलियों में भीड़ देख रही है उसको देखकर ऐसा लगता है कि चुनाव प्रचार नागौर का अलग रंग लाने वाला है। महेंद्र जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे किस तरीके से प्रचार चल रहा है, आप क्या मानते हैं कि देखो, नावा के अंदर विधानसभा के अंदर जो जनता ने मतदान भी किया, कामयाब भी नहीं हो पाए, उसका जनता को अब बड़ा धोखा हो रहा है। 4 महीने में जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। जिस प्रकार के हालात बन गए नावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर, दिन दहाड़े चोरियां हो रही है, बच्चों का किडनैप किया जा रहा है, स्कूल के बच्चों का, गाड़ियां चोरी हो रही है, मर्डर हो रहा है। अभी कन्हैयालाल पारीक चावंडिया निवासी का एक लाश मिली, 15 दिन हो गए। उसके परिवार के सदस्य न्याय की मांग कर रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। हालत कुल मिला के ख़राब है। जनता को पानी पीने को नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही है, जनप्रतिनिधि मिल रहे नहीं हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, हालत ख़राब है। इसलिए जनता ने फैसला कर लिया है कि 4 महीने जो पहले जो हमसे कुछ भूल हो गई, उसको हम इस बार चुनाव के अंदर कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार भाई हनुमान बेनीवाल को मतदान करके और कामयाब करके लोकसभा में भेजेंगे। हमने कुछ गाँवों में बदला सा माहौल देखा है कि हमने महेंद्र चौधरी को वोट नहीं दिया था, विजय सिंह को दिया था, लेकिन अब वे हनुमान बेनीवाल के साथ नजर आ रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन? मैं घूमा हूँ 4 महीने लोगों के बीच के अंदर। लोगों ने मतदान करने के दूसरे दिन ही इस बात को पश्चाताप कर लिया कि हमने महेंद्र चौधरी के वोट हम नहीं दे पाए, कामयाब वो नहीं हो पाए। जनता को उसको बड़ा पछतावा है और उन्होंने उसी दिन तय कर दिया कि आने वाले टाइम में जब महेंद्र चौधरी हमसे कोई भी मांग करेंगे, किसी उम्मीदवार के पक्ष में आएंगे, तो हम उनको पक्ष में मतदान करेंगे। मेरी अपील को स्वीकार करते हुए मतदाताओं ने यह फैसला कर लिया है कि जो हमें नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई करेंगे और इस नावा विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 25,000 वोटों की लीड देकर हम आरएलपी उम्मीदवार को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस की एकजुटता को लेकर एक सवाल था पहले कि महेंद्र चौधरी और हनुमान बेनीवाल के बीच में लंबे समय से अदावत चली आ रही है, तो क्या वो साथ होंगे? क्या मुकेश भाकर होंगे? क्या रामनिवास गावड़िया होंगे? लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस एकजुट है। केवल खींवसर विधानसभा के प्रत्याशी जो मिर्जा जी के परिवार से आते हैं वो उनके साथ नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा सारी की सारी टीम एकजुट नज़र आ रही है। कुछ नेताओं के बारे में हनुमान बेनीवाल का एक बयान वायरल हो रहा है, उसमें ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भी मतीरों का भारा है, जिसे एकजुट रखना मुश्किल हो रहा है। कहाँ पर कमी है? देखिए, हनुमान बेनीवाल जी के फादर एमएलए रहे, मेरे फादर भी एमएलए रहे, वो साथ एमएलए रहे। हनुमान बेनीवाल जी से पहले मैं लॉ कॉलेज का प्रेसिडेंट था, फिर वो लॉ कॉलेज प्रेसिडेंट बने। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का पहला प्रेसिडेंट बना, किसान वर्ग का, जाट समाज का, फिर वो प्रेसिडेंट बने। वो एमएलए, हम एमएलए साथ रहे, उनके भाई एमएलए और हम लोग एमएलए साथ रहे। तो छोटा मोटा कोई अदावत चलती रहती है, परिवार में भी होता है, वो अलग बात है। लेकिन इस वक्त उस सब्जेक्ट वो नहीं है। इस टाइम देश के लोकतंत्र को बचाने का प्रश्न है। किस प्रकार मोदी की और अमित शाह की जो जोड़ी ने जो कोहराम मचा रखा है, जो हालात है देश की, उसे मुकाबला करने का राहुल गांधी न्याय यात्रा के माध्यम से जो घूमे देश में, तो गठबंधन की आवश्यकता पड़ी। और उस गठबंधन को देखते हुए जब यहाँ आरएलपी को सीट दी गई, कम्युनिस्ट को दी गई, सीकर के अंदर बांसवाड़ा में बीएपी को दी गई, 22 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है, तो मजबूती के साथ के अंदर है। और मैं मानता हूँ कि नागौर का एक सीट जो है वो वास्तव में इतिहास रचेगी और भाई हनुमान बेनीवाल भारी बहुमत से जीत के देश की लोकसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे। एकजुटता पर आपने नहीं बताया कि कांग्रेस के जो तमाम 8 विधानसभा क्षेत्र के जो जीते हुए एमएलए, हारे हुए एमएलए, उनके बारे में एकजुटता है। कांग्रेस की पूरी एकजुटता है, पूरे प्रदेश के नेताओं की एकजुटता है। और जब संदेश चला गया राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब के माध्यम से कि भाई ये हमने उम्मीदवार, ये अलायंस ने ये कर दिया है,
तो उसके बाद में प्रसन्न नहीं है। हम लोग मिल चुके जयपुर में, फिर अब जब यहाँ यात्रा हुई तो उसके अंदर उनके साथ में स्वागत में थे, फिर नामांकन में साथ में थे। और आप लोग देख सकते हैं कि जिस नावा के लिए कहा जाता था कि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होता है या ये होगा वो होगा, सुबह से आप देख रहे हैं जिस प्रकार का माहौल यहाँ पर उमड़ रहा है। मैं मानता हूँ नागौर जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार के सबसे शानदार अगर माहौल और सबसे बढ़िया माहौल अगर कांग्रेस का गठबंधन का, जिस प्रकार की भीड़ आप देख रहे हो, और देर तक अभी देखना, रात तक भीड़ लोगों की उमड़ेगी, लोगों का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और नावा अव्वल निकलेगा। बड़े नेताओं की मीटिंग के बारे में क्या कहेंगे, कब आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए, अभी पहले उम्मीदवार का एक विधान पंचायत पर जाने का है प्रोग्राम। फिर अगर हनुमान बेनीवाल जी को महसूस होगा कि मेरे को बहुत बड़ी मीटिंग करानी है तो एक दिन में हो जाएगी मीटिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। सारे उतावले हो रखे हैं कार्यकर्ता, जहाँ कहीं पर भी वो कहेंगे कुचामन में इकट्ठा होना है कुचामन में हो जाएंगे, वो कहेंगे नागौर आना है नागौर चले जाएंगे। अगर आवश्यकता पड़ी और उनको महसूस हुआ कि यह मीटिंग करानी है तो मीटिंग हो जाएगी। मीटिंग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी उससे पहले इनको डोर टू डोर जो पंचायत वाइज जाना है, अभी ये वो अपने 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं। ये 5 कॉन्स्टिट्यूंसी जो नया जिला बना है हमारा, उसमें अभी ये शुरू हुआ है और कुचामन जिले के अंदर आज पहली बार आए हैं। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि एक बार ये दौरा कर लें, उसके बाद में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग सब एकजुट होकर और उस मीटिंग को भारी सक्सेस करेंगे। तो ये थे नावा के पूर्व विधायक महेंद्र चौधरी, जिनका ये कहना है कि कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है और आने वाले लोकसभा के चुनाव के परिणाम में पता चल जाएगा कि नावा से यहाँ हनुमान बेनीवाल कितने वोटों से जीत कर जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं शब्दों के बाण और ज़बानी जंग देखने को मिल रही है। उसका परिणाम के रूप में जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि नागौर में असली विजेता कौन रहेगा। सहयोगी रफ़ीक के साथ हनीफ खान, नागौर।